नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने मैग्नीशियम की कमी से स्वास्थ्य प्रभाव का होने वाले असर के बारे में जानकारी दिया है। मैग्नीशियम की कमी का कारण, उत्पन्न रोगों के लक्षण और बचाव के बारे में विस्तार से बताया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार राज। आज का स्पीच का सब्जेक्ट है गंभीर हो सकती है शरीर में मैग्नीशियम की कमी। इन लक्षणों को ना करें नजरअंदाज। मैग्नीशियम शरीर के लिए बेहद ही उपयोगी खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स में से एक है। शरीर को इसकी जरूरत प्रतिदिन होती है। इसके कई फायदे हैं, जैसे डीएनए निर्माण के लिए यह जरूरी है। वहीं शरीर के मेटाबॉलिज्म में भी यह मदद करता है और साथ ही यह शुगर लेवल को भी नियंत्रित करने का काम करता है। हालांकि कुछ खनिजों की तरह मैग्नीशियम भी शरीर में अपने आप नहीं बनता है, बल्कि मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। आइए जानते हैं मैग्नीशियम के फायदे, नुकसान और इसके स्रोत के बारे में। मैग्नीशियम के फायदे। मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और इसके द्वारा हड्डियों को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं। इसके अलावा यह चिंता और अनिद्रा की समस्या को भी दूर करता है और अच्छी नींद प्रदान करता है। सिर्फ यही नहीं, मैग्नीशियम जिंक और कैल्शियम आदि के साथ मिलकर हृदय, मांसपेशियां और किडनी को भी मजबूत बनाता है। मैग्नीशियम की कमी से होने वाले नुकसान। शरीर में मैग्नीशियम की कमी से आपको कई तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। इसकी कमी के कारण शारीरिक कार्यों पर विपरीत असर पड़ता है और मांसपेशियों का संचालन धीमा हो जाता है। मैग्नीशियम की कमी कारण हाथ पैर सुन्न होना, झुनझुनी, मांसपेशियों में ऐंठन, किसी अंग का काम ना करना और असामान्य हृदय गति जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा शरीर में मैग्नीशियम की कमी दिल के खतरे को भी बढ़ा सकती है। मैग्नीशियम की कमी के लक्षण। मानसिक और शारीरिक थकान, कमजोरी, सिर दर्द, भूख में कमी, जी मिचलाना, उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन। मैग्नीशियम की कमी कैसे पूरी करें, यानी मैग्नीशियम के स्रोत। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, जैसे पालक। कद्दू के बीज और तिल का सेवन करें। सेम और दालें खाएं। अनाज जैसे गेहूं, ओट्स, जौ का सेवन करें। दूध, दही आदि का सेवन करें। फैटी मछलियां जैसे सालमोन खाएं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी और समाजसेवी ने खड़े होकर खाने पीने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने वाले रोगों के बारे में जानकारी साझा किया है। खड़ा होकर खाना पानी पीना हर जगह आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन शायद किसी को पता नहीं होता है यह आदतें कई रोगों को जन्म देता है। कब्ज, हार्ट प्रॉब्लम, पाचन तंत्र कमजोर होना आम बात है। बच्चे खड़े होकर ही खाना पीना करते हैं। दफ्तर जाने में देरी ना हो इसलिए कई लोग खड़े खड़े ही खाना खाकर निकल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खड़े होकर भोजन करना सेहत के लिए कितना हानिकारक है और पाचन तंत्र के साथ ही शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए किसी को भी खड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिए। जानिए खड़े होकर खाना खाने से होते हैं कौन कौन से नुकसान। पाचन तंत्र पर प्रभाव। खड़े होकर खाना खाने पर सबसे अधिक तो हमारा पाचन तंत्र ही प्रभावित होता है, क्योंकि ऐसे खाने से खाना अक्सर पेट तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है। अधिकतर वे लोग खड़े होकर खाना खाते हैं जो कि जल्दबाजी में होते हैं। ऐसे में जब तक यह ठीक से पेट तक नहीं पहुंचता है तो यह पच नहीं पाता है और पेट में गैस और भारीपन की समस्याएं होने लगती है, जो कि रात के समय तो अधिकतर परेशान करती है। मोटापा बढ़ना। व्यक्ति जब जल्दबाजी में खड़े खड़े खाना खाता है तो कई बार उसे सूझ तक नहीं होती है कि उसने कितना खाना खा लिया। ऐसे में कई बार खाने का सेवन अधिक भी हो जाता है और जब पेट में भारीपन लगता है तो वो फूला फूला ही रहता है। ऐसे में बॉडी में
फैट जमने लगता है, जो कि मोटापे के कारण बनता है। वजन को संतुलित रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपकी खाने पीने की आदतें ठीक रहें। आहार नली पर पड़ता है प्रभाव। अपनी खाने की आदत को इस तरह से बदल डालने पर हमारी आहार नली पर गलत प्रभाव पड़ता है। नली यदि ब्लॉक हो जाती है तब भी समस्या और भी बढ़ जाती है। इस पर खाना खाने से भोजन अटकना और ठसका लगने की समस्या अधिकतर होती है। कई बार नली के क्षतिग्रस्त होने से खाना पेट तक नहीं पहुंच पाता और यह नली में ही सड़ने लगता है, जिससे कि गैस बनने लगती है। शरीर होता है कमजोर। खाना जब पेट तक पहुंच नहीं पाता तो तय बात है कि शरीर को पूरे पोषण तत्व भी नहीं मिल पाते हैं। पोषण तत्व नहीं मिलते हैं तो शरीर और मस्तिष्क का संतुलन भी ठीक से नहीं बन पाता है। ऐसे में व्यक्ति चिड़चिड़ा होने लगता है और समय के साथ शरीर में कमजोरी और अनिद्रा जैसी समस्याएं भी होती है। इसलिए भोजन के पूरे पोषण तत्वों के लिए बहुत जरूरी है खाना बैठकर ही खाया जाए। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।